गुड इवनिंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ जो है बेसिक से न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, जिसमें हम मेनली फार्मूला लगाना सीख रहे थे। तो देखिए, जब न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत टफ न्यूमेरिकल ही आते हैं और वही न्यूमेरिकल सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर आता है टफ और इजी का, ठीक है। तो आपको किसी को छोड़ना नहीं है कि यार ये तो इतना इजी है, हम इसको छोड़ दिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है। तो आपको हर कैटेगरी के न्यूमेरिकल कराना है। तो मैं तो आपको जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसको मैं जीरो से लेकर के चल रहा हूँ कि भाई आपको इस टॉपिक में कुछ भी नहीं पता है से लेकर के आपको इस टॉपिक में लगभग सब कुछ पता होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो है कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल आपको कराए थे, कुछ फॉर्मूला वार्मूला लगाना आपको सिखाया था, बेसिक बेसिक समझाया था, ठीक है। आज भी मेरे को बहुत आपको टफ सवाल नहीं कराने हैं, मतलब ठीक ठीक सवाल कराने हैं, मेनली एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ही सिखाना है, ठीक। तो जरा देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले जो है मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा, एनर्जी स्टोर के बारे में। एनर्जी स्टोर के बारे में हम आपको बात बता चुके हैं कि वो एनर्जी लेता तो पूरी था, लेकिन आधी एनर्जी सेव करता था और आधी एनर्जी खराब कर देता था। और मैंने आपको बताया था कि जो आधी एनर्जी थी वो आपकी वायर्स में खराब जाती थी, ठीक है। सो बात आती है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors. Energy stored in series combination of कैपेसिटर्स। देखिएगा जरा, एकदम सिंपल सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मुझे अभी न्यूज़ मिली है कि आपके स्कूल खुलने वाले हैं और 22 तारीख की डेट आप लोग क्या, ये एलपीएस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी सब लोग के खुले ही हुए हैं, ऑलरेडी चल ही रहे हैं, ठीक है। सो 22 जून तक हम क्या कर सकते हैं, मैं आपका रेडियो एक्टिविटी तो अभी 17 तक शायद मैं ख़त्म कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट डुअल नेचर। और मैं आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस के थे जो आपको बताने थे, मैं भी आपको 17 से 18 तारीख को सारे बता दूंगा जो भी आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। डुअल नेचर वाला पार्ट मुझे ऐसा पता था कि 26 जून को स्कूल खुलेगा, हालांकि 4 दिन पहले खुल रहा है, कोई इशू नहीं है। आई कंप्लीट मैक्सिमम पार्ट बाय 21 जून, ठीक है। 4 दिन के अंदर मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर देंगे। जो रह जाएगा वो एक आध दिन आके पीछे हम लोग एडजस्ट करके कर लेंगे, ठीक है। रही बात कैपेसिटर की, इसको तो मैं अपनी एक नॉर्मल पेज से ही चला रहा हूँ, वो नॉर्मल पेज से ही चलाऊंगा ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर बहुत ही इजी चैप्टर है, तो फटाफट हो गए। लेकिन हर चैप्टर इतना इजी नहीं जो मैं बहुत तेजी से भगा दूँ, इससे थोड़ा सा मुझे को समय दीजिएगा, मैं करा दूँ, ठीक। चलिए, सो बात करते हैं आगे यहाँ पे। तो हम आपको ये बताना चाहते थे यहाँ पे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमको सिर्फ आपको ये बताना है यहाँ पे कि लेट्स सपोज कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो है कैपेसिटर है तुम्हारे पास, ठीक। ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, और ये भी तुम्हारे पास कैपेसिटर है, और ये तुम्हारे पास बैटरी है, ठीक। तो C1 तुम्हारे पास, C2, C3 अब तो तुम्हारे पास Cn, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड कर दिया, ठीक। और ये तुम्हारे पास बैटरी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे ले सकते हैं, इन्होंने कहा कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, और सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं 1/c तुम्हारे पास ये क्यू स्क्वायर, 1/, तुम्हारे पास 2q² अपॉन कितना c इक्विलेंट। उसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये पता है कि 1/c इक्विलेंट सीरीज के लिए क्या निकलता है, 1/c1 निकलता है, 1/c2 प्लस 1/ तुम्हारे पास c3 अप टू तुम्हारे पास कितना, 1/ तुम्हारे पास c। अगर मैं यहाँ पे क्या नाम है सिस्टम की एनर्जी बोलूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैं सिस्टम की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे ठीक है, आप सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हो, 1/2 ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है।
1/2 लेकर के आते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर 1/c इक्वलेंट की वैल्यू लग देते हैं 1/c1, 1 तुम्हारे पास c2, 1 तुम्हारे पास c3, ओके, एंड 1 प्लस तुम्हारे पास 1 तुम्हारे पास क्या c है, ठीक। मैंने इसको यहाँ पे लिखा तो आया 1/2 तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास c1, 1/2 तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास c2 एंड तुम्हारे पास 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास c, ठीक। अब देखा जाए तो यार चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज के बारे में तो कोई ऐसी तकलीफ है नहीं। यहाँ पे प्लस क्यू रहेगा, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा, यहाँ पे प्लस क्यू रहेगा, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसी तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू रहेगा, सब पे चार्ज सेम रहेगा। इसने कहा कि अच्छा ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो यू सिस्टम है वो तुम्हारे पास U1 प्लस तुम्हारे पास U2 प्लस तुम्हारे पास U3 और अप टू तुम्हारे पास UN। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात सब कॉम्बिनेशन की कर रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की अभी तो पहले बात हो रही है, तो इसमें एडिटिव रहता है इंडिविजुअल एनर्जी। इसने कहा कि सिस्टम सिस्टम will be additive of additive of additive of individual energies, ठीक है, additive of individual energies of हमारे पास कैपेसिटर्स, ठीक है। ये बात तो हम प्रूव कर पाए हैं किसके लिए, ये बात तो हम प्रूव कर पाए हैं तुम्हारे पास सीरीज अरेंजमेंट के लिए। इसने कहा हम कर तो पाए। अब बात आती है तुम्हारे पास कि ये तो हो गया सर सीरीज के लिए। अब मान लीजिए अगर इसको हम लोगों ने पैरेलल के लिए किया होता तो क्या कह सकते थे, ठीक है। पैरेलल के लिए इसमें फिलॉसफर देख लेते हैं पैरेलल के लिए क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ से एक और ये इधर बना दिया, ठीक। फिर हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे, ठीक। अब इसने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पे, ठीक, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और इसकी भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक। ये तुम्हारे पास तीसरा कैपेसिटर और ये NH कैपेसिटर, ठीक। और ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास है बैटरी, ठीक। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये तुम्हारे पास C4 है, ये बैटरी है। और जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास Q3 होगा और यहाँ पे तुम्हारे पास Qn होगा, ठीक। यहाँ पे इसको हम लोग जो है Cn लिख दे रहे हैं। इसने कहा ठीक है, यहाँ डॉटेड लगा दे, डॉटेड मतलब बहुत सारे बीच में यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे तो ये सब चीज़ आपको कभी प्रूव करने को नहीं आती, लेकिन कभी कभार ऐसा कुछ थ्योरेटिकल सवाल वो दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है उन पे। तो लेट्स सपोज कि इसमें अगर हम लोग को यहाँ पे देखिए, वैसे उसने कहा कि जैसा कि हमको पता है पैरेलल में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है फॉर तुम्हारे पास ऑल कैपेसिटर, ठीक है, और जो चार्ज होता है वो तुम्हारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है, वो तुम्हारे पास जो है डिफरेंट होता है। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे। इसने कहा कि एक तो फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, एक फॉर्मूला होता है 1/2 तुम्हारे पास क्यू बी, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है 1/2 सी बी स्क्वायर। तो इसने कहा कि मैं ये निकालना चाहूँगा, तो यू ऑफ द सिस्टम के लिए इसने यूज़ किया 1/2 ऑफ तुम्हारे पास सी इक्वलेंट इंटू तुम्हारे पास बी स्क्वायर। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि 1/2 ऑफ यहाँ पे C1 प्लस तुम्हारे पास C2 प्लस तुम्हारे पास C3 अप टू तुम्हारे पास Cn इंटू तुम्हारे पास कितना v स्क्वायर किया, ये हो गया है 1/2 तुम्हारे पास C1 v स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास 1/2 क्या नाम है C2 v स्क्वायर, और ये हो गया है तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास Cn v स्क्वायर, ठीक। सो ये हो गया है U1, ये हो गया है U2 और ये हो गया है तुम्हारे पास U1, ये हो गया है। इससे क्या प्रूव हुआ, ये तो हमें नहीं आया। इससे ये प्रूव हुआ कि चाहे आपका सीरीज में है ना, और चाहे आपका पैरेलल में हो, इनकी जो सिस्टम की तो तुम्हारे पास एनर्जी होती है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एडिटिव होती है, ये तुम्हारे पास एडिटिव ऑफ ऑल इंडिविजुअल एनर्जीज, एडिटिव ऑफ ऑल इंडिविजुअल एनर्जीज। जो इंडिविजुअल तुम्हारे पास एनर्जीज होगी उनको तुम्हारे पास सिंपली हम जो है क्या नाम है ऐड कर देंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम और यू कैन से एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। बात समझ आई सभी लोगों को, ठीक है। मैं सिंपल सी यहाँ पे ये बात आपको समझाना, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि सीरीज और पैरेलल में क्या नाम है एनर्जी सेम है, नहीं, ये मत समझिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यू सीरीज की एनर्जी
तुम्हारे पास जो है ये यू पैरेलल की हो जाएगी। नहीं, मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा कि आपके पास पैरेलल में कितने भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे nth यहाँ पे दिखाए हैं। इनकी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता सी की वैल्यू क्या होगी, जो सवाल में दिया होगा वो होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप मेरे को u1 u2 u3 un तक की सबकी वैल्यू बता दें तो मैं सबको उठा के ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी सिस्टम की कॉम्बिनेशन की एनर्जी हो जाएगी। यही बात अगर मैं पोटेंशियल के लिए पैरेलल के लिए करूं, तो पैरेलल के लिए भी अगर आप मुझे बता दें तो मैं सिस्टम की निकाल सकता हूं। या हो सकता है तुमको कभी एक ऑब्जेक्टिव सवाल दे दे, ऑब्जेक्टिव सवाल में तुमसे ये कह दे कि यू तुम्हारे पास सिस्टम की एनर्जी तुम्हारे पास 50 जूल है, ठीक है, u1 की एनर्जी तुम्हारे पास 2 जूल है ना, u2 की एनर्जी तुम्हारे पास 47 जूल है, बताओ u3 की एनर्जी बताओ। अब तुम कहोगे सर q तो दिया नहीं है, c तो दिया नहीं है, b तो दिया नहीं है, निकालें कैसे? अरे कुछ नहीं करना, u सिस्टम की एनर्जी को लिखना तुम्हारे पास क्या, u1 लिखना, u2 लिखना और u3 लिखना, है ना, सीरीज ऑफ पैरेलल प्योर। अच्छा, ये प्योर सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मिक्सचर आता है ना कि सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए तो फिर हमें अलग से देखना पड़ेगा भाई क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर प्योर सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये हो जाएगी तुम्हारे 50, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 47, 47 प्लस ये हो जाएगी, ये हो गया तुम्हारे पास 2, 2 प्लस 47, ये हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 20। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में ऐसे बहुत छोटे सवाल पूछ लेते हैं कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन we have three different capacitors C1, C2 and C3. So capacitor 1 carries this energy, capacitor 2 carries this energy, capacitor 3 carry unknown energy, and the total system contains this much energy. तो बताओ भैया तो कैपेसिटर 3 कितनी कंटेन करेगा? उस समय बच्चे फॉर्मूला ढूंढने लग जाते हैं, फॉर्मूला नहीं ढूंढना है, ये ध्यान रखना कि जो सिस्टम की एनर्जी होती है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एनर्जी के सम के बराबर होती है, चाहे तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों ना हो और चाहे तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों ना हो। बात समझाई सभी लोग को, ठीक है। एक सिंपल सी बात बतानी थी मेरे को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। जब मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर देता तो आपको लगेगा लो डायरेक्टली इस्तेमाल कर दिया, कहाँ से आ गया ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें आपको बता दी। चलिए, तो अब मुद्दा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या है मुद्दा आगे? अब इसने कहा कि कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अभी मैं आपको जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ एकदम सिंपल कैटेगरी बता रहा हूँ। मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इसके आगे, देखिएगा जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये न्यूमेरिकल सीबीएसई आईएससी दोनों में ही आते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल तो आप मान के चलिए कि अब मस्ट हैव न्यूमेरिकल वाले टाइप के लोग हैं ये, कि मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे चाहे जो हो जाए, है ना, इनका ये हिसाब है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं 12 माइक्रोफैरेड के, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई दो कैपेसिटर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है ये वाला, ये भी तुम्हारे पास 12 माइक्रोफैरेड का है, और ये जो कैपेसिटर है ये भी तुम्हारे पास 12 माइक्रोफैरेड का है, और ये लोग आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की, बैटरी लगी हुई है तुम्हारे पास जो है 50 वोल्ट की। बताइए कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन में स्टोर है? तो इन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एक कोशिश ये करना कि मतलब जैसे अब कोई कहता है कि जैसे अभी आपने सब फॉर्मूला ऊपर इस्तेमाल किया, ठीक है, आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया क्या, 1/2 q² अपॉन सी प्राइम, ठीक है। अब बच्चा ये सोचता है कि जब भी सीरीज आएगा ना तो सर ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हम भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यार ऐसा कोई कंस्टेंट है नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है। अगर आप कहते हो कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं याद रहेंगी, मैं सीधे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसने कहा कि यू सिस्टम का फॉर्मूला क्या होगा, इसने कहा ये भी लगा सकते हैं 1/2 q² अपॉन तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट, इसने कहा मैं ये भी लगा सकता हूँ 1/c इक्विवेलेंट इंटू तुम्हारे पास v²। जब आप सी इक्विवेलेंट लगाते हो तो आप चिंता नहीं करते हो तुम्हारे पास v1 की और तुम्हारे पास v2 की। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हो, मतलब जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे होते हो इनके लिए कॉम्बिनेशन के लिए लगा रहे होते हो, तब आप v1 v2 चिंता नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि देखो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ इक्विवेलेंट सर्किट। इन्होंने कहा क्या मतलब? इन्होंने कहा सिंपल सी बात है यार, हम लोग पढ़े क्या है, हम लोग पढ़े ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्किट आएगा अपन लोग उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
इसने कहा अपन लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, सी इक्विवेलेंट तुम्हारे पास सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और यही वाली अपन लोग बैटरी लगा देते हैं तुम्हारे पास 50 वोल्ट की। इन्होंने कहा कि ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 1/C1 + 1/C2। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू को लिखा C1 C2 अपॉन C1 प्लस तुम्हारे पास C2, ठीक। अब इन्होंने कहा C1 C2 की वैल्यू, ठीक है, लो भाई। तो 12 × 12 अपॉन तुम्हारे पास 2 × 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड तो बस इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि 6 माइक्रोफैराड इसकी तुम्हारे पास वैल्यू आ गई है, देखते हैं जरा। इन्होंने कहा था यूज सिस्टम की निकालना है कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन तुम्हारे पास 6 इंटू तुम्हारे पास माइक्रोफैराड 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 6 इंटू तुम्हारे पास v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, ठीक। देखते हैं कितनी वैल्यू होगी, 3 इंटू 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 25 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 2500 10 की पावर 2, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 10 की पावर कितना माइनस तुम्हारे पास 4, कितने अमाउंट जूल ऑफ एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये यार सीरीज का फॉर्मूला है और ये तुम्हारे पास जो है पैरेलल का फॉर्मूला है। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप उठा करके सीरीज के फॉर्मूले में उसको लगा सकते हैं, पैरेलल के फॉर्मूले में लगा सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 सी इक्विवेलेंट का निकाल रहे हैं तो पहले आपको बैटरी के द्वारा कितना चार्ज निकाला गया ये निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं निकालना, मेरे को भी पता है ना, मेरे को सी इक्विवेलेंट निकालना आसान है, मैं फटाक से निकाल ले रहा हूँ, तो मैं सीधे तुम्हारे पास ये आंसर ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं। फिर इसने कहा कि अब मान लो कि अब इसने कहा हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी। अब मान लो कि ये तुम्हारे पास सेम बैटरी पे पैरेलल पे कनेक्ट होते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं तुरंत आपको यहाँ पे वैल्यूज भी दिखा सकता हूँ फटाफट कि वो क्या कितने अंतर पे आएंगी। इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे ये तुम्हारे पास हमने हटा दिया और इसको इधर यहाँ पे लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया। ये तुम्हारे पास कितना है, ये है तुम्हारे पास 12 माइक्रोफैरड, ये है तुम्हारे पास जो है 12 माइक्रोफैरड और ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास बैटरी, ये है 50 वोल्ट, ठीक है। अब मेरे को इस पर निकालने का है, इसने कहा ठीक है इस पर निकालने का है, तो क्या निकालेगा, इसने कहा कि देखो क्या कर सकते हैं अपन, न्यू सिस्टम पे निकालना है अपन लोग को, ठीक है। तो हाफ इंटू तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट इंटू तुम्हारे पास वी स्क्वायर। इन्होंने कहा ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पैरेलल का, वो होता है C1 प्लस हमारे पास C2, ये हो गया 2 इंटू 12 दैट इज हो गया कितना 24 माइक्रोफैरड हो गया। तो 1/2 इंटू 24 माइक्रोफैरड इंटू 50 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू आ जाएगा 25 इंटू 10 को लिख लें यहाँ पे तुम्हारे पास, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4। तो 25 इंटू 12 मतलब कि 250 और 300, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 2 4 6 में 4 का 2, तो आंसर आया 3 इंटू 10 की पावर कितना तुम्हारे पास -2 जूल। इतनी एनर्जी तुम्हारे पास पैरेलल में आ गई, ठीक है। तो एक बात अपने दिमाग में साफ साफ रख लीजिए, मैंने ऐसा आपको कुछ नहीं बताया है कि दो फलाने कैपेसिटर किसी पर्टिकुलर बैटरी से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पे कनेक्टेड हैं और यही दो फलाने कैपेसिटर सेम पर्टिकुलर बैटरी से यदि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वो दोनों सेम एनर्जी रखते हैं। नहीं, ये मैंने आपको नहीं बताया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बच्चे सोचते हैं जब ये मैं पार्ट बता देता हूँ तो ये सोचते हैं कि देखो सीरीज तो बताया था सर ने साथ में, पैरेलल भी बताया था, इसका मतलब है क्या सीरीज में हो चाहे पैरेलल हो दे विल हैव द सेम एनर्जी। नहीं भाई, मैं नहीं बता रहा ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। मैं ये बता रहा था कि वो एडिटिव नेचर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे मेरा बताने का ये मतलब था। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बताया कि जब वो लोग तुम्हारे पास सीरीज में लगे हैं, ठीक है, जब वो लोग तुम्हारे पास सीरीज में लगे हैं तो आंसर आया है 75 इंटू 10 की पावर -4 जूल, ठीक है। जब वो तुम्हारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में आंसर आया है 3 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर -2 जूल। अलग अलग आंसर तुम्हारे पास, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस, ठीक है। फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया भी था। तो पहला इसने कहा कि चार्ज तुम्हारे पास ड्रॉन इन तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, चार्ज ड्रॉन इन तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसने कहा कि चार्ज कितना ड्रॉ किया गया है, तो Q इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट तुम्हारे पास सीरीज इंटू V,
ठीक है, ये आ गया। अब इसने कहा कि ये वैल्यू कितनी थी, ये थी 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बी की वैल्यू 50, ये कितना 30 इंटू 10⁻ तुम्हारे पास -6 कूलम, सॉरी 30 नहीं, 5 6 30, 300, तो 300 इंटू 10⁻6 और 300 तुम्हारे पास माइक्रो कूलम तुम्हारे पास आंसर आ गया, ठीक। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम लोग बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की करें, ठीक है, so Q is equals to C equivalent तुम्हारे पास पैरेलल इंटू V, दैट इज 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू तुम्हारे पास 50, ठीक। तो 24 इंटू 5 होता है 120, ये हो गया 1200 तुम्हारे पास माइक्रो। इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। सभी लोग को बात समझ में आई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम आईएससी बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो क्या करेंगे, वो दुनिया भर की चीजें बता देंगे, कहेंगे ये निकालो वो निकालो ये निकालो, ठीक है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में भी आता था, अब नहीं आता, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड बोला इन्होंने, और जैसा कि सर सीबीएसई की सर्कुलर में आया था कि भैया हम एप्लीकेशन बेस्ड और देंगे, मतलब पेपर को और जो है एप्लीकेशन बेस्ड बनाएंगे, तो चीजें उसमें और नई नई डालेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। So this might not be the actual in CBSE बोर्ड एग्जाम, बट ISC बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, एक ये सवाल देखिएगा जरा। हर कैटेगरी के सवाल आपको कराया दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं असाइनमेंट वगैरह भी दे दूंगा कुछ दिन में, तो आप वो भी अपना बैठ के कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, जब भी आपको समय मिल जाए। अब देखिए जरा, अब ये कह रहा है कि एक 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है जिसको कि 50 वोल्ट की बैटरी पे तुम्हारे पास कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर देगी कैपेसिटर पे अगर अनदर कैपेसिटर 6 पिको फैरेड का तुम्हारे पास, पिको फैरेड होगा, फिर ये पिको फैरेड होगा तुम्हारे पास, पिको फैरेड का। अब अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिको फैरेड कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब यार ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन आपसे गलत होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन को ज़्यादा कराने का मतलब भी नहीं, बट फिर भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, पहले ये था, फिर तुम्हारे पास कुछ ये हो गया होगा, ठीक है, कुछ ये हो गया होगा, ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ये तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ठीक। इन्होंने कहा कि अब 12 पिको फैरेड, तो पहले तुम्हारे पास ये 12 पिको फैरेड का कैपेसिटर था, तो ये 12 पिको फैरेड का कैपेसिटर जो है ये अपने साथ अपने फ्रेंड को बुला के ले आया जो कि 6 पिको फैरेड का कैपेसिटर था, ठीक है। ये लोग कनेक्टेड थे तुम्हारे पास किसमें, 50 वोल्ट की बैटरी, ये लोग कनेक्टेड थे तुम्हारे पास किस पे, 50 वोल्ट की बैटरी पे, ठीक। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 निकाल देते हैं। 1/2 तुम्हारे पास C इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू तुम्हारे पास 12 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अच्छा, पीको और माइक्रो का ध्यान रखना, कभी बार क्या होता है कि हम माइक्रो माइक्रो इतना कर रहे होते हैं, पीको भूल जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। वी स्क्वायर का मतलब हो गया तुम्हारे पास कितना, 50 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया हमने, ये हो गया तुम्हारे पास 6 इंटू तुम्हारे पास 25 इंटू 10⁻12 इंटू तुम्हारे पास 10⁻, ये कितना हो गया 300। तो 300 वैल्यू तुम्हारे पास हो गई, तो इन्होंने कहा कि ये हो गई है 300 इंटू 10⁻−10, तो आंसर आया 3 इंटू 2, ये तुम्हारे पास सी की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, और ये तुम्हारे पास 525 ये है 150, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना, 150 इंटू, ये तो लिखी दिया बस, 150 इंटू 10⁻10 तुम्हारे पास कितनी एनर्जी। फिर इसने हमसे पूछा था कि इफ अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब इन्होंने साफ कहा कि अगर मान लीजिए कि दूसरा कैपेसिटर जो है वो तुम्हारे पास सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको अब क्या मिला, अब हमको सिस्टम मिला, ठीक है। सिस्टम को कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन तुम्हारे पास सी इक्वलेंट इंटू तुम्हारे पास वी स्क्वायर से निकालेंगे। 1 और सी इक्वलेंट हमको निकालना है, तो अभी हमने बताया था हम लोगों ने कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका मतलब है 12 इंटू 6 अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास जो है ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस तुम्हारे पास 6, ये कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा तुम्हारे पास 72, 12 5 60, हाँ, और 12 18 18 और ये 4, तो सी इक्वल कितना हो गया, हो गया 4 तुम्हारे पास पिको फैरेड। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻−12 इंटू ये 50 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई 2
ये 2500 टू द मतलब 5000 इंटू 10⁻²। और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, जैसे इन्होंने एनर्जी पूछी थी कि नहीं पूछी थी। इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैराड इज कनेक्टेड सीरीज विद द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन फाइंड द चार्ज। पूछा ही नहीं इन्होंने, वैसे हमने निकाल ही दिया तो ठीक है कोई बात नहीं। 5 इंटू 10⁻⁹ तुम्हारे पास कितनी एनर्जी आ गई। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यार ये सब चीज़ें तो आपको आ जानी चाहिए कि यार सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, मेरे को चार्ज निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं चार्ज ड्रॉन बाय तुम्हारे पास बैटरी। ये होता है तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू बी, ठीक है। तो सी इक्वलेंट हमारा कितना आ गया है 4 पिकोफैरेड, 4 इंटू 10⁻12। बी कितनी है अपनी, बी है अपनी 50 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 50 वोल्ट की बैटरी। ये कितना आ गया, ये आ गया 200, 2 इंटू 10⁻⁻10 तुम्हारे पास कूलम। ये वैल्यू आ गई। अब इसने कहा कि हमको पोटेंशियल चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू आपसे मांग रहा है तुम्हारे पास V1 की, ये वैल्यू आपसे मांग रहा है तुम्हारे पास V2 की, ठीक है। अब बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि भाई Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास C1 इंटू V1, ठीक है। अब Q1 तो Q ही होगा, है ना। अब चाहे तो इसे तुम Q कह लो, चाहे तुम इसे Q1 कह लो, चाहे तुम इसे Q2 कह लो, कुछ भी कह लो, सेम रहेगा, ठीक। तो 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है भाई, C1 की वैल्यू है 12 पिकोफैरेड, 12 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू V1। तो ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 100 अपॉन तुम्हारे पास 6 वोल्ट। ये हो गई V1, ठीक है। और सेम तरीके से Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास C2 इंटू V2 आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻10 और तुम्हारे पास 12 इंटू नहीं 12 नहीं, C2 की वैल्यू तुम्हारे पास 6 पिकोफैरेड है, 6 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू V2। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया तुम्हारे पास 100 अपॉन तुम्हारे पास 3 वोल्ट। ये हो गई तुम्हारे पास इसकी वैल्यू, ये हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, कोई बहुत मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है कि जो आपको ना समझ आए इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे जो पूछा गया ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए जरा, ये इसने हमसे कहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम बना दूं मैंने आपके लिए, जरा जरा देखिएगा, पहले प्रॉब्लम बना देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे हमको ये दे रखा है, ये तुम्हारे पास दे दिया हमको, ठीक, यहाँ पे ये। और फिर हमसे कहा है कि आप जो है एक यहाँ पे बना दीजिए और एक आप जो है यहाँ बना दीजिए। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है ना, जिसमें आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जो ऑब्जेक्टिव बुक लगाएंगे उसमें भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको जब रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब बियॉन्ड द कोर्स जाकर के भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस टीचर को मत दिखाना कि तुम किस मेथड से कर रहे हो, और फिर उसको तुम क्या नाम है अपने तरीके से आंसर चेक के लिए इस्तेमाल करना। मैं तुमको मेथड सिखाऊंगा, ठीक। देखो जरा, तो ये 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये तुम्हारे पास जो है 5, ठीक है। कुल मिलाकर के ये तुम्हारे पास 5 जो है कैपेसिटर बने हैं, 5 तुम्हारे पास ये कैपेसिटर यहाँ पे बने हुए हैं इस तरीके से, ये ठीक है। ये 5 कैपेसिटर बने हुए हैं। ये पॉइंट दे रखा है अपने को बी, ये पॉइंट दे रखा है अपने को ए, ठीक है। और इनका नाम दे देते हैं यहाँ पे, इनकी नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं C1 ये, C2 ये, तुम्हारे पास C3 ये, तुम्हारे पास C4 ये, तुम्हारे पास C5 ये, ठीक है। और तुम्हारे पास ये जो है इनको कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे इनको M दे देते हैं, इनको N दे देते हैं, इनको S देते हैं, इनको तुम्हारे पास G दे देते हैं, बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम काफी, ठीक। अब देखो जरा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस, कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक, इज नेग्लिजिबल। अगर मैं तुमसे कहूं कि अपन लोगों को लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक है, जाओ दिल्ली जाओ। तो लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है। हवाई जहाज से जा सकते हैं, है ना, फ्लाइट से जा सकते हैं, मतलब ट्रेन से जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, कोई कोई तो बाइक से चले जाते हैं, ठीक। और क्या नाम है, कार से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ठीक है।
बस से जा सकते हैं। तो इसने कहा कि जाओ। तो इसने कहा कि जब हमारा क्या नाम है कंडक्टर होता है और एक कंडक्टर के पास जब बैटरी लगी होती है, तो असल में ये तो मेरा बल्ब है जो जलेगा, काम करेगा। ये मेरी बैटरी है, ठीक है? ठीक है, तो एक तरीके से ये लखनऊ हो गया, ये तुम्हारे पास दिल्ली हो गया, ठीक है? ये कौन है? ये रास्ता है ना? ये तुम्हारे पास क्या है? ये रोड है। तो यार रोड है तो सिंपल सी बात है, रोड में जब अपन लोग जाते हैं, ठीक है? तो रोड एग्जैक्टली एक पैसेज है। उसी तरीके से कंडक्टिंग वायर कौन है? ये जो तार-वार हम लोग देखते हैं ना, जो सर्किट वगैरह लगाते हैं, कंडक्टिंग वायर कौन है? कंडक्टिंग वायर एक रास्ता है, जिसपे चार्ज लोग फ्लो करते हैं, इधर से उधर जाने के लिए, और फिर हमारा बल्ब जल जाता है सर, और हमारा कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो जाता है, यही होता है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पास ना तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है? इन्होंने कहा हाँ। इन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई कैपेसिटेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात करूँ, ठीक है? मैं कैपेसिटेंस से ना समझा करके आपको रेजिस्टेंस से समझाता हूँ, सिंपल सी बात समझाएगी आपको। मैं कहूँगा कि यार ओम्स लॉ तो पढ़ा ही है हम लोगों ने। V इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना? I इंटू आर। इसने कहा हाँ सर, V इक्वल्स टू तुम्हारे पास I इंटू आर है। उन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि वो वाले तार जो कि अपने पास कोई कैपेसिटेंस नहीं रख रहे, ठीक है? जो कि अपने पास कोई रेजिस्टेंस नहीं रख रहे, अगर मैं आपसे कहता कि चलो कैपेसिटेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है, तो तुम कहते कि ये जो तार आपने दिखाई है ना, N तुम्हारे पास N डैश, तुम्हारे पास G डैश और G, ठीक है? किसने कहा N डैश D डैश G, जो तुम्हारे पास तार है, इसका रेजिस्टेंस 0 है। इसने कहा ओके, अगर रेजिस्टेंस 0 है तो जो ये V होता है, इसे क्या पढ़े थे हम लोग छोटी क्लास में? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे। तुम कहोगे हाँ। तो मैं अगर तुमसे ये कह देता कि बेटा Vn माइनस Vg इज इक्वल्स टू करंट इन दैट पर्टिकुलर वायर और रेजिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर वायर, अगर रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 0 है, मतलब नेग्लिजिबल है, 0 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि Vn इज इक्वल्स टू Vg होगा? इसने कहा हाँ लिख सकते हैं। इन्होंने कहा ऑल दोज वायर्स, इन्होंने कहा कि ऑल दोज वायर्स, ठीक है, all those wires which has same potential, which has same potential must be neglected. All those wires which have same potential must be तुम्हारे पास neglected, ठीक है? and connecting points and connecting points must be joined together, मस्ट बी ज्वाइंट। अब मुझे इतनी कहानी आपको सिर्फ इतनी इसलिए समझानी पड़ रही है क्योंकि मैं अभी आपको शॉर्ट सर्किटिंग नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि कल इलेक्ट्रिसिटी में आता है, वो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो ये सवाल आ गया है, ठीक है? तो मुझे कहानी समझानी पड़ रही है आपको, वरना मैं आपको कहता बेटा शॉर्ट सर्किटिंग का काम खत्म, ठीक? तो ऑल दोस वायर्स व्हिच हैव द सेम पोटेंशियल मस्ट बी नेग्लेक्टेड एंड कनेक्टिंग पॉइंट मस्ट बी ज्वाइंट टुगेदर। मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे इतना लंबा? देखिए जरा, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि इस पर्टिकुलर सर्किट में मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे 5 कैपेसिटर, ठीक है? आपको अगर यहाँ दिख रहा है, मैं ये कहूँगा कि N डैश G जो एक तार है, इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है। हमने कहा हाँ। V इज इक्वल्स टू आई आर मैंने ओम्स लॉ के हिसाब से लगाया, ठीक। V कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I कौन है? करंट है। R कौन है? रेजिस्टेंस है। तुम कहोगे ठीक है। अब तुम कहोगे कि ये पर्टिकुलर वायर जो है वो कंडक्टिंग वायर है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 0 है। अगर ऑलमोस्ट 0 है तो मैंने कहा कि मैं अप्रोक्सीमेशन पे 0 लेकर के बात कर सकता हूँ। उस हिसाब से मुझे ये समझना है कि Vn इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास Vg है। इसने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऑल दोज वायर्स जिनका सेम पोटेंशियल है, ठीक है, जिनका सेम पोटेंशियल है, ऑल दो वायर्स विद सेम पोटेंशियल एट तुम्हारे पास एंड पॉइंट्स, एट तुम्हारे पास जो है एंड पॉइंट्स मस्ट बी नेग्लेक्टेड एंड कनेक्टिंग पॉइंट मस्ट बी जॉइंट टुगेदर। इसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि Vn इज इक्वल्स टू Vg है, N डैश G डैश और G वायर की वजह से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो Vm है वो तुम्हारे पास Vs है, तुम्हारे पास M डैश S डैश M डैश S डैश और S वायर की वजह से। इसने कहा तो क्या करें? इसने कहा कुछ ना करो, मैं ये चाहता हूँ कि आप G पॉइंट को N पॉइंट से चिपका दो, ठीक है, और हम M पॉइंट को S पॉइंट से चिपका देंगे। ये क्या मजाक है? मतलब चिपका कैसे देंगे? इसने कहा चिपका ऐसे देंगे, हम सर्किट के इस पार्ट को ऐसे उठाएंगे ऊपर की तरफ और इस पार्ट को तुम्हारे पास ऐसे उठाएंगे नीचे की तरफ। इन्होंने कहा अच्छा भाई चलो करके देख सकते हैं भाई क्या बताना चाह रहा है। तो इसने कहा कि देखो क्या बताना चाह रहे हैं बताते हैं। अब इसने ये कहा
कि हम बी पॉइंट को ऐसे उठाएंगे और ए पॉइंट को ऐसे उठाएंगे। जरा मैं डायग्राम बनाता हूँ, जरा समझिएगा, ठीक है, 1-2 मिनट में लगेगा समय। ये मैंने क्या किया, मैंने उठाया और इस जी पॉइंट को मैं एन पॉइंट से चिपका दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास एन पॉइंट। इन्होंने कहा ठीक है, और मैंने कहा कि मैं एम पॉइंट को एस पॉइंट से चिपका दूंगा। मैंने एम पॉइंट को तुम्हारे पास एस पॉइंट से चिपका दिया, ठीक। जी पॉइंट से कनेक्टेड था बी, मैंने यहाँ पे बी लिख लिया, और एम पॉइंट से कनेक्टेड था ए, मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। और फिर मैंने तुम्हारे सामने ये डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम, ठीक। और मैंने कहा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक, एक यहाँ और एक तुम्हारे पास यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है n और s के बीच में C3 रखा था, मैंने अभी भी n और s के बीच में C3 रखा है। मैंने g और s के बीच में C4 रखा था, मैंने g और s के बीच में तुम्हारे पास जो है C4 रखा हुआ है। मैंने m और s के बीच में तुम्हारे पास जो है m और n के बीच में तुम्हारे पास क्या नाम है C2 रखा होगा। मैंने m और तुम्हारे पास n के बीच में अभी भी तुम्हारे पास जो है C2 रखा हुआ है। मैंने a और m के बीच में C1 रखा हुआ था, मैंने a और m के बीच में अभी भी C1 रखा हुआ है। मैंने g और b के बीच में C5 रखा हुआ था, मैंने अभी भी C5 रखा हुआ है। और इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर सर्किट को कुछ ऐसा बना दिया। बात समझिएगा, मैंने क्या किया, मैंने जो n डैश g वायर जो था ना उसे उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जी पॉइंट को एन पॉइंट पे चिपका दिया। अब चिपकाने के लिए मैं इधर से उठाया हूंगा और इधर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हूंगा, और जो मेरे को एम पॉइंट को एस पॉइंट पे चिपकाने का था मैंने ए एम वाला उठाया होगा और ऐसे इसको क्या नाम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की तरफ घुमाया होगा। तो मेरे घुमाने की वजह से क्या हुआ कि एन डैश जी तार सर्किट से बाहर हो गया और उसकी वजह से जी और एन आपस में चिपक गए। जी और एस ने कहा था कि हमारे बीच में C4 होना चाहिए, G और S के बीच में C4 है, ठीक। और S और N ने कहा था हमारे बीच में C3 होना चाहिए, S और N के बीच में C3 है, ठीक। ये तुम्हारे पास M और N ने कहा था हमारे बीच में C2 होना चाहिए, है। इन्होंने A और M ने कहा था हमारे बीच में C1 होना चाहिए, है। B और G ने कहा था C5 होना चाहिए था, है। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो तुम्हारे पास ऊपर बना हुआ है इसको मैंने नीचे बनाया, तो मुझे ऐसा पता लगा कि C4, C2 और C3 आपस में तुम्हारे पास पैरेलल में आ गए, ठीक। उसके बाद जो तुम्हारे पास C5 है और तुम्हारे पास इनका जो C इक्विवेलेंट है और जो C1 है, ये लोग आपस में तुम्हारे पास किस में आ जाएंगे, सीरीज में। इस बात में किसी को कोई आपत्ति हो तो पहले मुझे बताइए, ठीक। अब आप कहोगे कि क्या ये कोई ट्रिक है क्या? नहीं, एग्जैक्टली कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे 4 सवाल होते हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 4 सवाल होते हैं। आने वाले समय में जब मैं आपको किरचॉफ लॉ है और व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको उनके वो चारों का चेहरा एक साथ लाके सामने खड़ा करूंगा। तो अभी मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ाया नहीं हो, तो वो चारों सामने खड़ा करके फायदा क्या, आपको कौन सा समझ आने वाला है, ठीक। तो ऐसे 4 सवाल होते हैं। उसका एक कैटेगरी ये है, उसमें क्या होता है कि अपन कोई एक ऐसा तार डाल देंगे जिसमें ना तो कोई रेजिस्टर होगा ना तो कोई कैपेसिटेंस होगा, और हम ये कह पाएंगे कि शॉर्ट सर्किट के हिसाब से कि इनके एन और जी का पोटेंशियल सेम है और एम और एस का पोटेंशियल सेम है। तो एक काम करो, खाली वाली तार को भगा दो, खाली वाली तार को भगा दो और जी और एन को आपस में चिपका दो। आपस में चिपका दोगे तो अंत में इस पर्टिकुलर डायग्राम को हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। सभी लोगों को बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, आने वाले समय में और क्लियर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि अंत हो गया, अंत नहीं हुआ, ये शुरुआत हुई है, ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है। तो धीरे धीरे करके आप जब देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा धीरे धीरे। अच्छा, सभी लोग पहले रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए जरा।